वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे। क्वेश्चन 1 2 3 करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फॉर ए वाला सेट ये है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए में फाइंड करना है रिलेशन। मतलब क्या है, ए क्रॉस ए फाइंड करना है। ठीक है, इसमें रिलेशन फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद स्टेट द डोमेन, उनकी डोमेन भी बतानी है, एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, हर रिलेशन की क्या बतानी है, रेंज भी बतानी है और डोमेन भी बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट ये है, तो मैं फर्स्ट वाला लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट वाला रहने दे, सबसे पहले लिखे सोल्यूशन। ठीक हो गया। पहले ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं। ठीक है, यही चीज़ फाइंड करनी है ना, रिलेशन किस में फाइंड करना है, ए में। तो ए में रिलेशन का मतलब है ए क्रॉस ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस ए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं ए वाला सेट लिखता हूँ। ए वाला सेट क्या है, ए वाला सेट ये है, ये। ठीक हो गया। तो ए की जगह मैं ये लिखूँगा 1 2 3 4। ठीक हो गया। फिर आगे क्या, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। फिर क्या है, ए है, तो ए की जगह फिर ये वाला सेट लिखूंगा। ठीक हो गया। 1 2 3 4। उसके बाद पहले 1 को लेना है, इन सब से क्या करना है, लिख देना है। पहले 1 को क्या करना है, 1 के साथ लिखना है। फिर 1 को 2 के साथ लिखना है। फिर 1 को 3 के साथ लिखना है। फिर 1 को 4 के साथ लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 को पहले ये 1 के साथ लिखा, फिर 1 को किसके साथ लिखना है, 2 के साथ। फिर 1 को किसके साथ लिखना है, 3 के साथ। फिर 1 को किसके साथ लिखना है, 4 के साथ। ठीक हो गया। ऐसे ही अभी 2 को सबके साथ लिखना है। ठीक हो गया। ऐसे ही अभी 2 को सबके साथ लिखना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखे, 2 को पहले 1 के साथ लिखा, फिर 2 को 2 के साथ लिखना है, फिर 2 को 3 के साथ लिखना है, फिर 2 को 4 के साथ लिखना है। ठीक हो गया। अभी ऐसे 3 को सबके साथ लिखना है। तो पहले 3 को किसके साथ लिखेंगे, 1 के साथ। फिर 3 को किसके साथ लिखेंगे, 2 के साथ। फिर 3 को लिखेंगे 3 के साथ। फिर 3 को किसके साथ लिखेंगे, 4 के साथ। फिर क्या करेंगे, अभी 4 को सबके साथ लिखना है। ठीक हो गया। तो पहले 4 को 1 के साथ लिखेंगे, फिर 4 को 2 के साथ लिखेंगे, फिर 4 को 3 के साथ लिखेंगे, फिर 4 को 4 के साथ लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ये रिलेशन बन गया है। ठीक है। तो इसमें से पहले रिलेशन क्या फाइंड करना है, पहले वाला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला पार्ट मैंने लिख लिया है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ये देखिए, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, इसमें फर्स्ट वाला एक्स होता है, सेकंड वाला वाई। ठीक हो गया। फर्स्ट वाला क्या होता है, एक्स, और सेकंड वाला वाई। ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो इसमें फर्स्ट वाला एक्स है, सेकंड वाला वाई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, सच डैट एक्स वाई, सच डैट ये लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स का मतलब है दोनों नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर वाई 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। मतलब ऐसे है, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो अगर ये एक्स 2 है तो वाई भी 2 होगा। अगर एक्स 1 है, अगर एक्स क्या हो, 1 है, तो वाई भी 1 होगा। ठीक है। तो हमने वो वाले ऑर्डर्ड पेयर देखने हैं जिसमें नंबर सेम हो। ठीक है ना, ये चीज़ हमें क्या बता रही है, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर देखने हैं। वो वाले ऐसे, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक हो गया। तो वो वाले ऑर्डर्ड पेयर देखने हैं जिनमें दोनों सेम हो। ठीक हो गया। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो सेम है वो देखने हैं। पहले तो ये है 1 1। ठीक हो गया। तो 1 1 लिखा। उसके बाद देखे सेम कौन सा, 2 2, 2 2 लिखा। फिर क्या सेम 3 3 है, 3 3 लिख ले। फिर क्या देखना है, यहाँ पर देखे 4 4 है, 4 4 लिख ले। ठीक हो गया। तो इसकी ये देखे डोमेन भी फाइंड करनी थी और रेंज भी फाइंड करनी है। तो पहले डोमेन देखते हैं। तो डोमेन यहाँ पर लिखते हैं, डोमेन। डोमेन क्या है, सबसे ये ऑर्डर्ड पेयर है ना,
ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर सारे ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है ना वो डोमेन होती है। फर्स्ट वाला इसमें क्या है 1 है तो 1 लिखे। इसमें फर्स्ट वाला क्या है 2 है 2 लिखे। इसमें फर्स्ट वाला क्या है 3 है 3 लिखे। इसमें फर्स्ट वाला क्या है 4 है तो 4 लिख ले। ठीक हो गया। तो अभी रेंज, तो रेंज क्या होता है सेकंड वाला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर में से सेकंड वाला एलिमेंट। सेकंड वाला यहाँ पर देखे क्या है 1 है तो 1 लिखे। यहाँ पर सेकंड वाला क्या है 2 है 2 लिखे। थर्ड वाला क्या है, ये देखिए थर्ड ऑर्डर पेयर में से सेकंड वाला एलिमेंट क्या है 3 है तो 3 लिख ले। इसमें सेकंड वाला क्या है 4 है 4 लिख ले। ठीक हो गया। तो ये डोमेन होगी, ये रेंज होगी। तो इसके बाद यहाँ पर ना ग्राफ बना हुआ है, बुक के पीछे ग्राफ भी बना हुआ है लेकिन उन्होंने बताया नहीं ग्राफ बनाना है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाई। ठीक हो गया, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाई। ठीक हो गया, ये दो स्ट्रेट लाइन लगा ली। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5। आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं 5 तक लिखूंगा, 5 तक। ठीक है, 1, यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। ये y की वैल्यू होती है, क्या ये y की वैल्यू होती है और ये वाली x की वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये वाला जो आंसर आया है ये 1 1 है। तो 1 1 कौन सा है, यहाँ पर ये देखें पहले x का 1 है, ये x का 1 और ये y का 1। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें x का 1 कहाँ पर है, x का 1 ये है, ये x का 1 हो गया, ये y का 1। तो दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं सबको रिमूव करता हूँ। तो दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐसे छोटा सा क्रॉस लगा ले या फिर डॉट लगा ले। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 1। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखे 2 2 कहाँ पर मिल रहे हैं, तो 2 2 ये देखे ये 2, ये 2 यहाँ पर और इसका 2 यहाँ पर, दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मैं लिखूंगा 2 2। ठीक हो गया। अभी 3 3 है तो 3 3 यहाँ पर दोनों मिलेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया, 3 3 4 4 यहाँ पर। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट है। अभी करते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले ये देखें एक्स वाई है तो वाई प्लस एक्स इक्वल टू 5 आना चाहिए। मतलब क्या है, ये पहला एक्स होता है, ये वाई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा वाई। ठीक है, वाई लिखूँगा फिर प्लस एक्स करूँगा तो उसका आंसर 5 आएगा। तो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर अगर लिखा हो 1 4 तो ये देखिए पहले मैं y को प्लस करूँगा, ये y, फिर करूँगा x वाली को प्लस। तो अगर आंसर 5 आए तो फिर इसमें लिखने हैं वो वाले नंबर। ठीक हो गया। तो देखना है दोनों का आंसर 5 आए, अगर दोनों को प्लस करे क्या है ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों को मैं प्लस करूँ तो 5 आंसर अगर आता है तो फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 2 आएगा, तो नहीं लिखेंगे। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 3 आएगा, तो लेकिन हमने तो क्या लिखना है 5। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे तो ये 5 आएगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2, ये वाला 2 3, 2 3 को लिखेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 और 3 को प्लस करें 5 आता है। फिर देखते हैं 3 2, किसको देखना है 3 2 को। उसके बाद यहाँ पर 4 1 को, 4 को 1 को। ठीक हो गया। तो इसके अलावा कोई भी आप देख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर 5, दोनों को प्लस करने पे 5 नहीं बनेगा। तो इसमें से देखते हैं डोमेन क्या बनेगी 1 2 3 4। ठीक हो गया। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट मैंने लिख लिए। फर्स्ट वाला इसका 1 है, इसका क्या 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो 1 2 3 4 लिख लिया। अभी सेकंड वाले देखने हैं।
सेकंड वाले रेंज में सेकंड वाले एलिमेंट लिखते हैं तो क्या यहाँ पर 4 3 2 1। यहाँ पर देखें पहले 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है। ठीक है, तो ये भी 1 से लेकर 4 तक लिखने हैं। तो 1 से लेकर 4 तक 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखते हैं आपने ग्राफ कैसे बनाना है। तो पहले 1 4, तो 1 4 देखना है। एक्स का 1 होना चाहिए, ये देखें एक्स का क्या होना चाहिए 1 और वाई का 4। तो एक्स का 1 देखते हैं, एक्स का 1 ये है, वाई का 4 ये है। तो ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो मैं सबको रिमूव करता हूँ, तो दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो दोनों यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। आप चाहे क्रॉस भी लगा सकते हैं, बुक वालों ने क्रॉस भी लगाया है। तो 1 4 यहाँ पर मिले हैं। सेकंड पे देखते हैं 2 3। पहला ये 2, एक्स का 2 ये है, वाई का 3 ये है। तो यहाँ पर दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिलेंगे, क्रॉस लगा ले। क्या है 2 3, फिर क्या है 3 2। तो ये 3 इसका हो गया, तो इसका 2 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेंगे 3 2। फिर क्या है 4 1। तो इसका 4 ये और इसका 4 1 ये, वाई का 1 ये। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेंगे क्या है 4 1। ठीक हो गया। तो अभी करते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले देखें एक्स प्लस वाई। अगर मैं एक्स प्लस वाई दोनों को प्लस करूँ ना, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली को दोनों को प्लस करूँ, ये देखें जैसे इसमें मैंने दोनों को प्लस किया। ठीक है, तो लेस देन इसको कहते हैं लेस देन। लेस देन, लेस का मतलब छोटा नंबर आए। ठीक हो गया, लेस देन 5, 5 से छोटा नंबर आना चाहिए। मतलब एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैंने ये 2 है ना, इनको मैं प्लस करता हूँ ना, तो ये 5 से छोटा आना चाहिए नंबर। तो ये 3 आ रहा है ना, तो 5 से छोटा आएगा तो इसमें लिखेंगे इसको। ठीक है ना, इसको इसमें फिर लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, तो करते हैं सवाल। तो पहले मैंने इन दोनों को प्लस किया, 1 को 1 में प्लस किया तो क्या आएगा 2 आएगा। तो 5 से छोटा नंबर आ रहा है ना, 5 ये 5 है, 5 से छोटा आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको लिख लूँगा। ठीक है, तो क्या लिखूँगा 1 1। फिर देखें इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, 5 से छोटा आ रहा है, तो इसको भी मैं लिख लूँगा। इसको मैं प्लस करता हूँ तो 5 से छोटा आ रहा है, इसको भी मैं लिख लूँगा। इसको मैं प्लस करूँ तो आ रहा है 5, क्या आ रहा है 5, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिखूँगा, छोटे वाले नंबर लिखने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसको भी मैं लिख सकता हूँ, इसको भी मैं लिख सकता हूँ। तो क्या लिखूँगा, पहले 2 1, फिर क्या लिखूँगा 2 2, 2 2 के बाद क्या लिखूँगा 3 1। 3 1 लिखा, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिनको प्लस करे हो 5 से छोटा है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो डोमेन लिखनी है, डोमेन होता है फर्स्ट वाले एलिमेंट, सब में से फर्स्ट वाला एलिमेंट। तो फर्स्ट वाला क्या है 1 1 1। ठीक है, तो लेकिन जितने मर्जी 1 आ जाए हमने एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, फिर क्या है 2 है, 2 है 2 दफ़ा आया लेकिन हमने एक दफ़ा लिखना है। फिर 3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 3। क्या लिखेंगे 2 3। तो यहाँ पर देखें सेकंड वाला एलिमेंट रेंज के लिए 1 2 3 आया, फिर 1 2 1 आया। मतलब क्या है 1 आया, 2 आया, 3 आया। ठीक है, आगे समझ। तो ये आ गई रेंज भी आ गई, डोमेन भी आ गई। अभी यहाँ पर देखते हैं 1 1 को लिखना है हमने, क्या लिखना है 1 1। तो 1 1 यहाँ पर बनेगा। ठीक है, 2 2 कहाँ पर बनेगा, ये 1 2। तो पहले 1 फिर ये 2, तो यहाँ पर बनेगा 1 2। ठीक है, बुक वालों ने भी ऐसे क्रॉस ही लगाए हैं, तो आप भी क्रॉस ही सिर्फ लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है 1 3, तो 1 ये और 3 ये। ठीक हो गया। फिर 2 1 है, तो ये 2 और ये 1, 2 1 2 2 है, तो 2 2 यहाँ पर बनेगा। फिर क्या है 3 1 है, 3 ये 3 पहले का 3 फिर 1। ठीक हो गया। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले क्या है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5। एक्स प्लस वाई, अगर फर्स्ट और सेकंड को प्लस करूं, अभी इसको कहते हैं ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब है बड़े, बड़ा नंबर। ठीक है, ग्रेटर का मतलब क्या है बड़ा नंबर। तो अगर मैं ऐसे इनको प्लस करूं एक्स प्लस वाई,
तो ग्रेटर 5 से बड़ा नंबर आए तो फिर लिखना है मैंने, ठीक है। तो 5 से अभी बड़े वाला देखना है, पहले छोटे वाला देखा था थर्ड पार्ट में, तो 4 में बड़े वाला देखना है। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो छोटा नंबर आ रहा है, 5 से छोटा आ रहा है। 5 से बड़ा आएगा तो फिर लिखना है, ठीक है। तो ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये तो 5 आ रहा है, ये भी नहीं लिखेंगे, बड़ा आना चाहिए 5 से। तो ये वाला नंबर लिख सकते हैं, ये देखें 2 + 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 4, ठीक है। ये 2 4 लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा, 3 3 देख सकते हैं आएगा, 3 3 आ सकता है। उसके बाद 3 4 आ सकता है, ठीक है। 4 2, 4 2 को प्लस करेंगे 6 आएगा, तो ठीक है 5 से बड़ा आ रहा है। उसके बाद क्या लिखेंगे 4 3, फिर लास्ट वाला क्या है 4 4, क्या लिखेंगे 4 4। लास्ट वाला क्या मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा है 4 4, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें डोमेन क्या आएगी, पहले तो ये देखें 2 है, फिर 3 है। फर्स्ट वाले नंबर देखने 3, मतलब अभी तक 2 3 आया, 2 3 आया, फिर 4 आया, 4 आया, 4 आ गया, ठीक है। 4 को भी एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक हो गया। तो क्या आया 2 3 4, ठीक है। तो रेंज देखते हैं, इसका भी 2 3 4 ही आएगा रेंज का भी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें 2 4 पहले आ रहा है, पहले क्या आ रहा है 2 4, तो पहले 2 देखना है, फिर 4, ये 2 और ये 4, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा। फिर 3 3 देखना है, तो यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये 3, तो ये 3 3 हो गया। उसके बाद 3 4, पहले 3 फिर 4, ये आएगा। फिर क्या 4 2, तो पहले 2, ये पहले 4 देखना है, ये देखे ज़रा, पहले क्या देखना है 4 फिर 2, पहले 4 फिर 2, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा। फिर देखना है 4 3, पहले 4 फिर ये 3, यहाँ पर बनेगा। फिर क्या 4 देखना है, फिर 4, दोनों को 4 4, तो ये 4 4 ये बनेगा, ठीक हो गया। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखने से पहले फंक्शन देखते हैं। ये फंक्शन है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अगर ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। ये सेट ए है, तो और ये क्या है सेट बी है। सेट ए में फर्ज करे 1 2 3, 3 एलिमेंट है। सेट बी में फर्ज करे ये 2 एलिमेंट लगा ले, ए बी, ठीक हो गया। तो सेट ए जो है, ये देखे 1 ने इमेज बनाई, फर्ज करे 1 ने इमेज बनाई ए के साथ, 2 ने इमेज बनाई बी के साथ, फिर 3 ने इमेज बनाई बी के साथ, ठीक है। तो ये फंक्शन होगा, फिर हम इसको क्या कहेंगे, ये फंक्शन है, ठीक है। क्या कहेंगे, ये फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ऐसे हो 1 2 3 है, तो ये ए बी है, फर्ज करे ये ए है और ये बी है, ठीक हो गया। तो यहाँ से 1 जो है ऐसे 2 दफ़ा 2 के साथ इमेज नहीं बनाएगा, मतलब सेट ए में से जो होगा, सेट ए में से जो होगा वो 2 दफ़ा इमेज नहीं बनाएगा, क्या दो एलिमेंट के साथ इमेज नहीं बनाएगा। आई समझ, आपने जब देख लिए 2 एरो है, यहाँ से 2 एरो देख लिए, ठीक है। किसी के भी 2 एरो देख लिए, तो वहाँ पर नोट फंक्शन होगा, क्या नोट ऑफ फंक्शन, वो फंक्शन नहीं होता, ठीक हो गया। एक और चीज़ समझ ले, अगर ये देखें ए सेट ये बी है, 1 2 3, ये समझ ले ए बी सी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है, अगर ए ने ये बना दिया, 1 ने ए के साथ इमेज बनाई, 2 ने बी के साथ बनाई, ठीक है। तो ये 3 को छोड़ दे, अगर 3 को क्या है छोड़ दे, तो ये फिर भी फंक्शन नहीं होगा। मतलब क्या है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर यहाँ से ये फंक्शन नहीं होगा, तो अगर यहाँ से ये देखे ये 1 2, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है ना, इसने जितने भी एलिमेंट है, इनने सब ने क्या बनानी है, इमेज बनानी है, ठीक है। ऐसे इमेज, इसको कहते हैं इमेज, इमेज बनानी है 7 वाले एलिमेंट के साथ, ये 7 वाला जो सेट है उसके एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो अगर ऐसे हो ये कोई एलिमेंट इमेज नहीं बनाता, मतलब ये ऐसे एरो नहीं होता इसके साथ, ठीक है, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा।
एक और चीज़, किसी के साथ दो भी एरो होंगे ऐसे तो फिर भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। तो ये एक फंक्शन की कुछ टाइप है। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन में क्या होगा, इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सच डैट रेंज एफ, मतलब क्या है, यहाँ से कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। मतलब क्या है, यहाँ से तो ये देखे, ये इमेज बना रहे हैं ये 2 के साथ, यहाँ पर 3 4 के साथ बनाई है, 5 ने 6 के साथ बनाई है। यहाँ पर सेकंड वाले सेट में, सेकंड वाला सेट क्या, बी है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, एक्स्ट्रा एलिमेंट हुआ तो इसको क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। यहाँ पर देखें, वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है, अगर यहाँ पर 1 ने इमेज बनाई ए के साथ, 2 ने इमेज बनाई बी के साथ, ठीक हो गया, तो एक ने एक के साथ इमेज बनाई है, एक ने क्या है, एक के साथ इमेज बनाई है, तो इसको क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन। क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन। तो अगर ऐसे हो, ये देखे वन वन फंक्शन, अगर ये देखे 1 ने ए के साथ बनाई, 2 ने भी अगर ए के साथ बनाई होती तो फिर ये वन वन नहीं था फंक्शन होना। ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन की भी आगे समझ, इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, इनटू के लिए एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, तो इसने सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही इमेज बनानी है। उसके बाद देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है कि अगर यहाँ से सारे एलिमेंट, यहाँ पर तो टोटली एलिमेंट इमेज बनाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने भी एलिमेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं ना, इन सब ने भी इमेज बना देनी, मतलब नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए सेट बी में। ठीक है, तो वो इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, इनटू फंक्शन, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा इन सेट बी, बी के अंदर। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखे वन वन को देखना है ज़रा। वन वन क्या था कि सिर्फ एक ने इमेज बना ली है, एक ने एक के साथ ही बनानी है। ठीक हो गया, इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, तो अभी देखना है यहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या देखना है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वो वाला फंक्शन जो वन वन भी हो, क्या हो, वन वन भी हो, ऑन टू फंक्शन भी हो। ठीक हो गया, तो वन वन फंक्शन क्या था, जिसने सिर्फ एक इमेज बनानी है। ऑन टू क्या है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, ए ने इमेज बनाई है जी के साथ, बी ने बनाई है एक्स के साथ, सी ने बनाई है वाई के साथ। ठीक है, तो एक ने एक के साथ ही बनाई है इमेज, तो ये तो हो गया वन वन। ठीक हो गया, तो ऑन टू क्या था, वो वाला एलिमेंट, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन बी, बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसके साथ इमेज नहीं बन रही, तो नहीं है। अगर ऐसे यहाँ पर फर्ज करें, यहाँ पर एक और एलिमेंट लिखा होता पी समझ ले, तो फिर ये ऑन टू नहीं था होना। तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ही नहीं है बी में जिसने इमेज ना बनाई हो, तो इसलिए ये भी क्या है, ऑन टू फंक्शन है। मतलब फिर बता देता हूँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं ना है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो नहीं ना है एक्स्ट्रा एलिमेंट। ठीक हो गया, तो ऑन टू फंक्शन की आगे समझ, इनटू फंक्शन की भी समझ लेते हैं, एक मिनट। इनटू फंक्शन में एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। ठीक हो गया, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला पार्ट देखें। तो सबसे पहले देखना है, ये बताना है कि कौन सी टाइप्स है फंक्शन की। ठीक है, तो ये फंक्शन है अभी या ये नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वन ने, ये मैंने आपको बताए थे वन, जो सेट ए, ये सेट ए है। ठीक हो गया, और ये सेट बी है। तो सेट ए में से जो एलिमेंट है, ए में से जो एलिमेंट है, इसने दो इमेज नहीं बना सकता, तो मैंने ये बताया था, ये दो एरो निकल रहे हैं ना यहाँ से, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपने लिखना है इट डज नॉट रिप्रेजेंट आ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, रीज़न मैंने बता दिया आपको। उसके बाद यहाँ पर देखें, तो पहली बात क्या है कि ये वन वन है। क्या है, ये वन वन है, क्यों, क्योंकि इसने एक एक एरो बनाए हैं। ठीक है, सेकंड वाली क्या बात देखनी है, यहाँ पर ऑन टू है। ऑन टू क्या था, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो नहीं है इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट। ठीक है, नहीं ना है,
तो इसलिए ये ऑन टू भी है। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्टिव यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखें मैंने लिख लिया, इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, विच इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पर ये भी कौन सा फंक्शन है, ये देखिए यहाँ पर भी 3 एरो, यहाँ पर भी 3 एरो। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही लिख लेना है आपने। क्या लिखना है, इट रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसमें खुद आपने इंग्लिश लिख लेनी है। फोर वाला पार्ट देखें, फोर वाला पार्ट क्या है, ये देखें ये तीनों जो है फिल है। ठीक है, तो ये फंक्शन है। ठीक है, पहली बात ये फंक्शन है, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो मैंने आपको बताया था जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हो उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर नहीं समझ आई तो पीछे वीडियो करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो क्या था मैंने यहाँ पर लिख लिया, इट रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच इज इनटू फंक्शन। तो ये इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन में एक्स्ट्रा एलिमेंट होता था, तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो इसलिए मैंने इनटू फंक्शन लिख लिया। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखे, सबसे इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखें जी, जी ऑफ एक्स ये दिया गया, एच एक्स ये दिया गया। ठीक है, तो ये दो फंक्शन दिए गए हैं। ठीक हो गया। देन फाइंड, आपने ये फाइंड करना है, फिर ये फाइंड करना है, फिर ऐसे सब फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले वाला पार्ट मैंने लिखा जी है, जी के आगे क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जी के बाद क्या ज़ीरो है, तो यहाँ पर जी के बाद क्या है, एस मैंने जी वाला लिख लिया। पहले तो मैंने क्या किया, जी वाला लिख लिया, जी वाला लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, जी के बाद क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में ज़ीरो लिखा हुआ है ना, ये देखें ब्रैकेट में क्या लिखा है, ज़ीरो। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ एक्स, तो एक्स की जगह आपने क्या लिखना है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में ज़ीरो लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो आपने जहाँ पर एक्स है ना वहाँ पर ज़ीरो लिख देना है। ठीक है, तो एक्स की जगह ज़ीरो, फिर क्या 3 है, फिर एक्स है, एक्स की जगह ज़ीरो, फिर क्या +2। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जी ज़ीरो, फिर क्या 3 को मल्टीप्लाई ज़ीरो से किया तो क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, +2। ठीक हो गया। तो ज़ीरो वैसे ही ख़त्म हो जाता होता है, बाकी क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो अगर ये समझ नहीं आई तो आपने क्या करना है, ये कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिख लेना है। ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, फिर ज़ीरो, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, +2, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर डायरेक्ट ये 2 आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी देखें सेकंड वाला पार्ट, तो जी, जी के बाद क्या लिखा हो, -3। तो ये देखें एक्स की जगह अभी -3 लिखना है, एक्स की जगह क्या लिखना है, -3। तो एक्स की जगह -3 लिखा, फिर एक्स की जगह क्या लिखना है, -3, -3, फिर +2। ठीक हो गया। तो ये पहले माइनस आ गया, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 9 +2। ठीक हो गया। तो इसको 9 में से 2 को निकाले तो 7 आएगा, 9 में से 2 को निकाले 7, साइन ये माइनस वाला आएगा। ठीक है, आगे समझ। तो अगर ये भी समझ नहीं आई मैंने क्या किया है, तो आप ये कैलकुलेटर पे लिख के, कैलकुलेटर पे लिख के -9 +2 इक्वल प्रेस करेंगे तो -7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर जिसकी भी समझ ना आए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी देखे जी के बाद क्या लिखा है, 3/2। तो 3/2 लिखना है, एक्स की जगह क्या लिखना है, 3/2, 2/3 लिखना है। तो पहले 2 लिखा, फिर 3। ठीक है, फिर आ गया इक्वल टू, फिर 3 मैंने लिखा, फिर एक्स की जगह मैंने क्या भी लिखना है, 2/3। तो एक्स की जगह लिखा 2/3, फिर क्या +2 लिखा। इसके बाद देखें 3 3 से क्या हो गया। ठीक है, बाकी क्या बचा, 2 + 2। ठीक हो गया। तो 2 + 2 कितना होता है, 4। ठीक है, तो ये थर्ड वाला पार्ट है। फोर वाला पार्ट देखें सबसे ईजी है, यहाँ पर लिखा हुआ है H1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर H वाला फंक्शन लिखेंगे, तो मैंने H वाला लिख लिया। ठीक हो गया। तो ये H वाला है तो मैंने H वाला लिखा। उसके बाद क्या है, H के बाद क्या है, 1 है, तो X की जगह जहाँ पर X है वहाँ पर 1 लिख ले, तो X की जगह 1, फिर ये X आ गया, X की जगह 1, ऊपर क्या स्क्वायर है। ठीक हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर +1, 1 + 1 कितना होता है, 2। तो ये 2 आ गया आंसर। ठीक हो गया। तो देखें यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिखना है, -4।
तो -4 लिखना है, एक्स किया -4, फिर एक्स किया क्या लिखना है -4, फिर क्या ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी लिखना है, फिर क्या प्लस, फिर 1। ठीक हो गया। तो 4 का स्केयर क्या होता है, 4 का स्केयर होता है 16, मतलब क्या 4 को 4 से मल्टीप्लाई करे तो 16 आएगा ना, तो मैंने 16 लिखा। ठीक हो गया। तो अगर माइनस लिखा हो, ब्रैकेट में क्या लिखा हो, माइनस लिखा हो, ऊपर स्केयर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, ऊपर स्केयर हो तो ब्रैकेट में माइनस लिखा हो तो माइनस खत्म हो जाता है, फिर क्या आगे +1। तो इनको प्लस किया 17 आएगा। तो अगर यहाँ समझ नहीं आई तो ये कैलकुलेटर पे लिखें, ऐसे डायरेक्ट 17 आंसर आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें h -1/2, तो x किया अभी -1/2 लिखना है, तो ये x है तो x या क्या लिखेंगे -1/2, तो x किया -1/2, ऊपर स्केयर +1। तो ये देखिए मैंने आपको बताया ऊपर स्केयर हो, ब्रैकेट में माइनस हो तो माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 1 का स्केयर क्या होगा 1, 2 का स्केयर क्या होता है 2 का स्केयर 4 होता है। ठीक है, फिर बाद में क्या लिखना है +1। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, जिसके नीचे कुछ भी ना हो तो 1 लिख सकते हैं आप, तो मैंने 1 लिख लिया। ठीक है, तो अभी एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 4। ठीक है, अभी ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 आ गया, फिर ये प्लस, फिर ये वाला 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 को 1 से किया तो क्या है 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5, देखिए 1 + 4 5/4। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर 5/4, 5/4। ठीक हो गया। तो एक और चीज़ बता रहा हूँ, एरो आपने नहीं लगाने, एरो मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं, तो ये एरो आपने नहीं लगाने। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।